भारत में हर साल गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में किसी न किसी को चुना जाता है। यदि पिछले साल की बात करें तो 2024 में गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। ऐसे में ये सवाल उठता है कि भारत चीफ गेस्ट का चुनाव कैसे करता है और इस साल गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन होंगे। तो आपको बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे और सुबियांतो के लिए भारत यात्रा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि किसी भी विदेशी नेता को भारत का चीफ गेस्ट बनाया जाना उसके लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। वो गणतंत्र दिवस की सभी सेरेमनी के दौरान मौजूद रहते हैं। उन्हें 21 तोपों की सलामी भी दी जाती है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और शाम के समय भारत के राष्ट्रपति उनके सम्मान में स्पेशल रिसेप्शन का आयोजन भी करते हैं। चीफ गेस्ट उस दिन राजघाट पर जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं। उनके सम्मान में भारत के प्रधानमंत्री भी विशेष आयोजन करते हैं, जिसमें उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत कई दिग्गज उनसे मुलाकात करते हैं। यही वजह है कि चीफ गेस्ट को दिया जाने वाला सम्मान बहुत ही खास होता है और इसे पाने का मौका यूं ही किसी वर्ल्ड लीडर को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है और इसके बाद ही चीफ गेस्ट का नाम तय किया जाता है। भारत में गणतंत्र दिवस के लिए चीफ गेस्ट चुनने की प्रक्रिया 6 महीने पहले ही शुरू हो जाती है और उनको चुनते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है। मीडिया रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब देते हुए भारत के एम्बेसडर रह चुके मानवीर सिंह कहते हैं कि इस खास मौके के लिए चीफ गेस्ट का नाम तय करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि उस देश के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं और वहाँ की आर्मी, राजनीति और इकोनॉमी का भारत से कैसा कनेक्शन है। ऐसी तमाम चीजों पर गंभीरता से विचार करते हुए विदेशी मेहमान का नाम तय होता है और इस पर मुहर लगाने का काम विदेश मंत्रालय करता है। आपको बता दें कि सुबियांतो की भारत यात्रा भारत के लिए खास होने वाला है, क्योंकि चर्चा है कि उनके यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस की डील फाइनल हो सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए $450 मिलियन के सौदे के लिए जकार्ता में भारतीय दूतावास को संदेश भेजा है और इस डील को आसान बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक इंडोनेशिया को ऋण देने की तैयारी में है और ऋण देने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है तो इंडोनेशिया भारत को ब्रह्मोस मिसाइल दे देगा। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि भारत गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट का चुनाव कैसे करता है और यह दिन चीफ गेस्ट और भारत के लिए कैसे खास होता है।